वाराणसी, हजारों घाटों का शहर। लेकिन सोचिए, एक घाट ऐसा भी है जहां आग कभी नहीं बुझती, कभी भी नहीं। तो चलिए आज मणिकर्णिका की उन्हीं शाश्वत ज्वालाओं की कहानी को समझते हैं। एक कहावत है, मणिकर्णिका मोक्षदायिनी। इसका मतलब है मणिकर्णिका मुक्ति देने वाली है। सोचिए जरा इस बात को। एक छोटी सी पंक्ति है जो इस घाट के बारे में जैसे सब कुछ कह देती है, और फिर भी शायद कुछ भी नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि भाई एक ऐसी जगह जहां हर पल हर सेकंड सिर्फ मृत्यु का वास हो, वो मुक्ति कैसे दे सकती है? ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये घाट आखिर है क्या। इसे कहते हैं शाश्वत जलता हुआ घाट, और ये नाम कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसी जगह जहां आग सचमुच कभी नहीं बुझती। मतलब 2400 घंटे 7 दिन बिना एक पल रुके यहां चिता की आग जलती रहती है, जलती ही रहती है। ये एक ऐसा नजारा है जो कभी नहीं थमता। और पता है, इस हमेशा जलती हुई आग से ना एक बहुत ही गहरी मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस आग को स्वयं भगवान शिव ने जलाया था, और जिस भी पल ये पवित्र अग्नि बुझ गई, उसी पल समय खत्म हो जाएगा। और इस पूरे माहौल के बीच एक मंत्र है जो लगातार गूंजता रहता है, राम नाम सत्य है। ये आवाज जैसे वहां की हवा का हिस्सा बन जाती है, इस घाट की पहचान का एक अटूट हिस्सा। तो सवाल यह है कि आखिर इस जगह को इतना पवित्र माना क्यों जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, वेदों और पुराणों की कथाओं में। देखिए, इस जगह की पवित्रता के पीछे ना कई कहानियां हैं। पहली कहानी है काशी को मिले एक वरदान की। हुआ ये कि विष्णु जी की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने वचन दिया कि जो भी यहां प्राण त्यागेगा उसे मोक्ष मिलेगा। दूसरी कहानी देवी सती के आत्मत्याग से जुड़ी है। कहते हैं उनके शरीर का एक हिस्सा यहीं अग्नि को सौंपा गया था। और तीसरी और शायद सबसे अनोखी कहानी वो है एक गिरे हुए कुंडल की, जो एक दिव्य श्राप की वजह बनी। चलिए ये कुंडल वाली कहानी को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती जी के लिए एक दिव्य कुंड बनाया। अब नहाते वक्त देवी पार्वती का कर्णफूल या कह लें कुंडल उस कुंड में गिर गया। एक स्थानीय ब्राह्मण को वो मिला भी, लेकिन लालच में आकर उसने वो बात छुपाई और कुंडल अपने पास रख लिया। बस इस धोखे से शिवजी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उस ब्राह्मण और उसके पूरे वंश को हमेशा हमेशा के लिए शमशान का शासक होने का श्राप दे दिया। और बस उसी श्राप से जन्म होता है डोम राजा की विरासत का। यही है इस पवित्र अग्नि के असली संरक्षक। तो ये डोम राजा हैं कौन? ये उसी श्रापित ब्राह्मण के वंशज हैं, और आज ये मृतकों के आध्यात्मिक द्वारपाल के तौर पर काम करते हैं। काशी में ना शक्ति का एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। देखिए, एक तरफ हैं काशी नरेश जो जीवित लोगों पर शासन करते हैं, और दूसरी तरफ है डोम राजा जो मृतकों की दुनिया के द्वारपाल हैं। तो एक तरह से यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों के अपने अपने राजा हैं। और ये कोई मामूली काम नहीं है। डोम समुदाय शमशान घाट के बिल्कुल किनारे पर ही रहता है। हर एक चिता के लिए लकड़ी वही देते हैं। दाह संस्कार की शुरुआत करने के लिए जो पहली 5 लकड़ियां रखी जाती हैं, वो हमेशा वही रखते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो अपना खाना भी चिताओं से जली हुई लकड़ियों को इस्तेमाल करके ही पकाते हैं। ठीक है, तो अब इन पौराणिक कथाओं से जरा हटते हैं और उस अनुभव पर आते हैं जो इस घाट पर जाकर महसूस होता है। कई लोग इसे मृत्यु का उत्सव भी कहते हैं। चलिए इसे किसी के निजी अनुभव के जरिए देखते हैं। हवा में हर वक्त लकड़ी और घी की एक मिलीजुली महक रहती है। ये एक ऐसी गंध है जो एक बार महसूस हो जाए तो फिर हमेशा के लिए याद रह जाती है। एक के बाद एक शव आते रहते हैं, चमकीले नारंगी और सफेद कफन में लिपटे हुए, और आसपास खड़े सभी लोग बस चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई रोता नहीं है। वहां एक अजीब सी, एक गहरी शांति और सब कुछ स्वीकार कर लेने वाला माहौल होता है। और कमाल की बात यह है कि इसी माहौल के बीचों बीच जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चलती रहती है। आसपास कुत्ते सो रहे हैं, गायें घूम रही हैं, चाय वाले अपनी चाय बेच रहे हैं, और इन सब के बीच चिताएं जल रही हैं, मानो ये दुनिया का सबसे सामान्य नज़ारा हो। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में एक शरीर राख बन जाता है और उसकी जगह फौरन एक नया शरीर ले लेता है।
ये अंत और शुरुआत का एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं। तो जाहिर है, ये सब देखकर मन में जो सवाल उठते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति से जुड़े हुए। असल में ये अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन जाता है। मन में बस एक ही सवाल आता है, ये सब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस माहौल में खड़े होकर आपको अपनी ही वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर कर देता है। तो शायद यहाँ का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु इतनी आम है, इतनी लगातार है, वहीं पर जिंदगी की गहराई का, उसकी तीव्रता का सबसे गहरा एहसास होता है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि अगर एक शरीर कुछ ही मिनटों में राख बन सकता है, तो क्या ये सच में एक अंत है या फिर ये बस एक नई शुरुआत है? यही वो सवाल है जो मणिकर्णिका घाट वहां आने वाले हर इंसान के मन में छोड़ जाता है।